हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। बिजनेसमैन के साथ ठरकी भी हैं इलॉन मस्क। दो हसीनाओं के साथ इलॉन मस्क ने कैसे बनाए शारीरिक संबंध, और इंडिया में रहते हुए अगर आप इस चीज को 15 सेकंड से ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। और इस देश के लोगों को आखिर क्यों खाने पड़ते हैं जूतों में खाना, वो वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इलॉन मस्क ने एक ही समय पर एक साथ दो हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस बात का खुलासा जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस की सुनवाई के दौरान उस समय हुआ जब अदालत में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए जिनमें इलॉन मस्क ने दो लड़कियों के साथ की एक वक्त पर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बताया। उन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था कि इलॉन मस्क ने 2016 में एम्बर हर्ड और अपनी मॉडर्न फ्रेंड केरा डेलेविंग्ने के साथ लॉस एंजलिस के घर में शारीरिक संबंध बनाए। और जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि एक्टर जॉनी डेप का था, और उस समय शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। इसके बाद इलॉन की गंदी हरकतों को देखकर अब गूगल और एप्पल दोनों ने मिलकर इलॉन मस्क को बर्बाद करने का खूंखार प्लान बना रहे हैं। दरअसल ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने बड़े बड़े ट्वीट करके दुनिया को यह बताया कि एप्पल अपनी ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने को लेकर उन्हें धमकी दे रहा है, जिसे लेकर वो काफी परेशान है। मस्क का कहना है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले एप्पल ने ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट देना भी बंद कर दिया, जिससे एलॉन की रातों की नींद उड़ गई। और जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी को नींद भी नहीं आ सकती है जिसने 44 बिलियन डॉलर कीमत में ट्विटर को खरीदा, और पैसों से सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एप्पल से ही मिलते थे। और अब अगर एप्पल फीचर में एप्पल स्टोर से ट्विटर को हटाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इलॉन मस्क को होगा, क्योंकि ट्विटर में बड़े एडवर्टाइजर्स के घटने से वो पहले ही घाटे में है, और ऐसे में अब ऐप स्टोर से ऐप का हटना उसे हिलाकर रख देगा। अब बता दें कि इस देश के लोगों को आखिर क्यों खाने पड़ते हैं जूतों में खाना। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में खाने के बाद लोगों को जूते में मीठा सर्व किया जाता है, क्योंकि इजरायली ट्रेडिशन के हिसाब से किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को जूतों में डिजर्ट सर्व करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर इस जगह से किसी और देश में किसी को इजाजत दी जाए तो वो उसी जूते को उठाकर उतनी ही इज्जत से मुंह पर मारेगा। तो चलिए अब बताइए कि आप में से किस किस ने मिस्टर बीन का शो देखा है और कितनों को इस शो में मरे हुए लोगों की आवाज सुनाई देती है। चौंकिए नहीं, दरअसल इस शो में जिन लोगों की हंसी की आवाज सुनाई देती है वो मरे हुए लोगों की है। मतलब जब मिस्टर बीन शो आया करता था तब उस समय जो कॉमन लाफ्टर साउंड ट्रैक हुआ करता था वो 1950 में रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि जिन लोगों ने भी इस साउंड ट्रैक में अपनी हंसी दी होगी उनमें से 90% लोग तो मर चुके होंगे, इसलिए आप मरे हुए लोगों की हंसी सुन चुके हैं। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप आखिर चाइना के लिए सरदर्द क्यों बन गया? असल में चीन में कोविड पॉलिसी के तहत वहां अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन चीन के लोग टीवी पर बिना मास्क के लोगों को स्टेडियम में बैठकर वर्ल्ड कप खेलते हुए देखकर उन्हें बड़ी जलन होने लगी और आजाद होकर खुद भी बाहर निकलने लगे, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। और किस तरह से आज चाइना में लाखों लोग कोविड की वजह से जान गंवा रहे हैं। वैसे फीफा वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम के वक्त खिलाड़ियों के साथ बच्चे क्यों खड़े होते हैं? असल में शुरुआत में इसे चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाने के लिए शुरू किया गया था, और इससे यह भी दिखाया जाता है कि लोग गेम बच्चों की तरह सेंस के साथ खेलेंगे, और इन बच्चों के साथ चलकर इन खिलाड़ियों को यह याद रहता है कि उन्हें देखने वाले बच्चे भी हैं, जिससे वो चीटिंग करने और कुछ गलत बोलने से पहले सोचे। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा।